सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 583 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 584 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 584 क्या कहता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इनमें से बताना है कि मनुष्य के पैरों में कौन सी हड्डियां होती हैं। पहला है ह्यूमरस तथा उरु अस्थि, बी है फिबुला तथा टिबिया, सी है फिबुला तथा उल्मा, डी है टिबिया तथा बहिप्ट कोष्ठिता। तो 584 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिबुला तथा टिबिया। यानी मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियां, इनमें से जो 2 हैं वो हैं फिबुला और टिबिया। तो 584 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 585। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। यानी जो हड्डियों और हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं। पहला है छोटी हड्डियों से, बी है अस्थिबंध यानी लिगामेंट से, सी है मांसपेशियों से और डी है जोड़ों से। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 हड्डियों से हड्डियों को जो जोड़ता है वो जोड़ता है लिगामेंट्स यानी अस्थिबंध हिंदी में कहते हैं। तो 585 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिगामेंट यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 586। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न से किसका भाग है। पहला है आंत का, बी है मस्तिष्क का, सी है रीढ़ की हड्डी का और डी है यकृत का। तो 586 का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्टेब्रा जो किसका भाग है वो है रीढ़ की हड्डी का। तो 586 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 587। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है। पहला है कपाल, बी है मेरुदंड, सी है कंधा, डी है पसली। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 587 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंधा। यानी जो एक्जियल हड्डी नहीं होती है, एक्जियल मतलब होता है अच्छी हड्डी, जो नहीं है वो होती है कंधा। तो 587 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 588। इसमें खाली स्थान भरना है। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मतलब इसमें है जो 3 है वो मानव हड्डी के जोड़ हैं और एक जो है नहीं है। तो पहला है बाल और सॉकेट, बी है ग्लाइडिंग, सी है मैक्रो, डी है सैडल। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 588 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्रो। यानी जो मैक्रो होता है वो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बल्कि जो 3 ऑप्शन हैं बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैंडल, ये 3 मानव हड्डी के जोड़ हैं। इसमें पूछा है कि हड्डी का जोड़ नहीं है। तो 588 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 589। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। पहला है 565, बी है 639, सी है 665, डी है 556। तो 589 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 639। यानी जो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं 639। तो 589 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 590। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों को कहाँ होती हैं? जो अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं? पहला है लिम्ब में, बी है दिमाग में, सी है दिल में, डी है जबान में। तो 590 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल में, क्योंकि दिल जो होता है ये अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, क्योंकि दिल पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो 590 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 591। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है 5, बी है 4, सी है 6, डी है 7। तो 591 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। यानी जो हमारी आँखों में जो नेत्र गोलक होती हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। तो 591 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 592। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? पहला है गर्भनाल, बी है गर्भाशय, सी है अंडाशय, डी है शुक्रवाहिका। ये झारखंड एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 592 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी जो शुक्रवाहिका होती है वो महिला जन्म प्रणाली से संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका जो होती है वो पुरुष में पाई जाती है। तो 592 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 593। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? यानी जो स्पर्म होता है डिम्ब को कहाँ निषेचित करता है? पहला है गर्भाशय ग्रीवा, बी है डिम्ब वाहिनी नली, सी है गर्भाशय का निचला भाग, डी है गर्भाशय का ऊपरी भाग। ये यूपीएससी 2007 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 593 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नली में, यानी जो स्पर्म डिम्ब को निषेचित करता है वो करता है डिम्ब वाहिनी नली। तो 593 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 594। कृत्रिम वीर्य निषेचन, जो आर्टिफिशियल वीर्य सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको या किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? यानी अगर कोई स्त्री गर्भाशय नहीं बना पाती है मतलब, तो उसमें गर्भाशय में वीर्य आर्टिफिशियल प्रवेश किया जाता है, यानी दूसरे का वीर्य प्रवेश कराया जाता है। तो पहला है केवल अंड में, बी है निषेचित अंड में, सी है केवल शुक्राणु में, डी है अंड एवं शुक्राणु। अंड व शुक्राणु ये भी CDS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 594 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल शुक्राणु। तो 594 का राइट आंसर हो जाए आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 595। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? पहला है जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, बी है जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, सी है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, डी है जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो 595 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होगा और विकास जो है आंतरिक होता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का एक परिघटना को संदर्भित करता है। तो 595 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 596। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, पहला है भ्रूण के लिंग को, बी है एमिनो एसिड के प्रकार को, सी है प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, डी है हार्मोन के प्रकार को। तो 596 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूण के लिंग को, यानी जो एमनियोसेंटोसिस जो तरीका होता है वो भ्रूण के लिंग के पहचान में प्रयोग किया जाता है। तो 596 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 597। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें 3 ग्रंथि हैं, जबकि जो चौथा ऑप्शन होगा वो ग्रंथ नहीं है। पहला है अधिवृक्क ग्रंथ यानी एड्रीनल ग्लैंड, बी है पित्ताशय, सी है पीयूष ग्रंथि और डी है जिगर। जिगर को हार्ट भी कहते हैं। तो 597 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय, यानी इनमें से जो एक ग्रंथ नहीं है ग्लैंड वो होगी पित्ताशय। तो 597 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 598। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला है लीवर, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि, डी है लार ग्रंथि। ये राजस्थान पुलिस 2011 और बीएसएससी 2016 और एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 598 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लीवर, यानी जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 598 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।